गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा का महत्व बताने जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और आदर व्यक्त करने का दिवस। क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? इसके पीछे एक कथा है। ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया, तब ब्रह्मा ने देखा कि इतनी सुंदर सृष्टि में कुछ कम है, कुछ कमी है। वह क्या है? वह है ज्ञान। जब तक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह इस सृष्टि में अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकेगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को जन्म दिया। यह 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन वेदों की रचना के पश्चात अब यह ज्ञान जो इन चारों वेदों में निहित है, ये सामान्य लोगों तक कैसे पहुंचे? और इसीलिए गुरु का जन्म हुआ। और वे गुरु हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि इसलिए क्योंकि ऋषियों के ऋषि हैं। हम सबके सबसे पहले गुरु, इस सृष्टि के सबसे पहले गुरु वेद व्यास। वेदों का जिन्होंने अभ्यास किया, वेदों को सामान्य लोगों तक पहुंचाया, समस्त सृष्टि में ज्ञान का भंडार भर दिया, इसलिए वेद व्यास। वेद व्यास ने अपने शिष्यों के द्वारा, अपने पुत्र शुकदेव के माध्यम से इन श्लोकों को सामान्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। ये महाकाव्य, ये पौराणिक ग्रंथ हमारे ज्ञान का भंडार है। सभी वेदों उपनिषदों में हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। और यह समस्त ज्ञान चराचर में, समस्त सृष्टि में बांटने का कार्य जो है, वह महर्षि वेद व्यास ने किया। और महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन होने के कारण यह गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु अर्थात क्या? गु अर्थात अंधेरा, रु अर्थात प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, वह गुरु। गुरु अर्थात गुर जिसमें है, गुर अर्थात गुण, जो कौशल सिखाता है, गुण सिखाता है, वह गुरु। कबीर के अनुसार गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हैं, परंतु मैं अपने गुरु को पहले नमन करता हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ईश्वर के दर्शन कराए हैं। तो हमारी संस्कृति में गुरु का अनन्य असाधारण ऐसा महत्व है, इसलिए गुरु सदैव पूजनीय है। गुरु मशाल है तो शिष्य उसकी ज्योति है, उसका प्रकाश है। गुरु दीपक है तो शिष्य उसकी बाती। दोनों का ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए इस धरती पर जन्म हुआ। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह सदैव अपने गुरु का आदर करे। हमारी सृष्टि, हमारी धरती, ये निरंतर गुरु शिष्य प्रणाली, गुरु शिष्य परंपरा की पूजक रही है। महाभारत में भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनि। रामायण में प्रभु रामचंद्र के गुरु विश्वामित्र। और यह गुरु परंपरा आज तक चली आ रही है। और इसीलिए गुरु पर्व, गुरु पूजन के दिन गुरु की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इसलिए आज इस अवसर पर आप सभी बच्चों को अपने सभी गुरुजनों की ओर से अनेक आशीर्वाद, गुरु पूर्णिमा की अनेक शुभकामनाएं।